Hello everyone, I am Deepika, MCom, MBA, working in insurance sector, standing in front of you as a motivational speaker and coach. आज का सेशन हम एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी दो भाइयों की, राकेश और परेश। राकेश और परेश दो जुड़वा भाई थे, इसीलिए उनकी क्वालिटीज़ भी ऑलमोस्ट सेम थी। उनकी क्वालिफिकेशन भी सेम थी और दोनों की अपब्रिंगिंग भी सेम थी। बट एट द एज ऑफ 30 राकेश एक फैक्ट्री का मालिक था और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था, जबकि परेश अपनी नॉर्मल लिवलीहुड के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था और उसके घर में भी बहुत स्ट्रेस रहता था। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों के इस डिफरेंस का क्या कारण हो सकता है? अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक की पिछली वीडियो में हमने समझा कि किसी भी बैड सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं और हमने जाना कि गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। अब किसी के भी दिमाग में ये सवाल आएगा कि शुरुआत कहाँ से करें, या फिर मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे करते हैं। वो करते हैं थिंकिंग से, या किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है हमारी सोच से। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोच लिया, दैट मीन्स आपने उस डायरेक्शन में अपना पहला कदम उठा लिया है। अब अगर आप किसी भी नई चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस की। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे माइंड पे। अगर हम अपने माइंड में कोई नई थिंकिंग, कोई नई थॉट इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हमें अपनी पहली थॉट्स को रिव्यू करना होगा, एनालाइज करना होगा और देखना होगा कि हमारे अभी माइंड में क्या चलता है। देखिए, ह्यूमन माइंड हमेशा काम करता रहता है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। जब हम सोते हैं तो भी हमारा माइंड काम करता है अनकॉन्शियसली। ओके, कई बार हमें नहीं पता होता, बट वो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। हमें इसी चीज़ को एनालाइज करना है। जो कहानी मैं अभी आपसे बता रही थी, उस कहानी में दो भाई राकेश और परेश जो थे, उनके डिफरेंस का यही रीज़न था। जब वो छोटे थे तब उन्होंने स्कूल के एक प्ले में पार्टिसिपेट किया। किसी वजह से प्ले में दोनों आपस में टकरा कर गिर गए और प्ले के बाद उनके क्लासमेट्स ने उन्हें बहुत बोला कि तुम्हारी वजह से प्ले ख़राब हो गया। उनकी टीचर्स ने भी उन्हें डांटा कि तुम्हारी वजह से प्ले ख़राब हो गया। ये बात उन दोनों के दिमाग में बैठ गई। बट जब थोड़ी देर बाद राकेश अपने स्कूल के कॉरिडोर से जा रहा था तो उसने दीवार पे एक कोट पढ़ा। उस कोट में लिखा था, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, यानी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को वहीं पर रोक दिया और सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा हो। मैं कोशिश करूँगा कि आगे मैं जब भी पार्टिसिपेट करूँ तो मेरे से कोई गलती ना हो। उसने अपनी थॉट्स को यहीं पर कंट्रोल कर लिया। बट परेश ऐसा नहीं कर पाया और वो इसी चीज़ को आगे सोचता रहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से पार्टिसिपेट किसी इवेंट में नहीं करूँगा, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। जब दोनों स्कूल से पास आउट हुए तब राकेश के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, बट परेश के पास सिर्फ रिग्रेट था। जब वो दोनों 27 साल के हुए तब उनके फादर, जो कि एक फार्मर थे, एक्सपायर हो गए। उनके एक्सपायरी के बाद जो भी फार्मिंग लैंड थी वो उन दोनों में बराबर बराबर बांट दी गई और उन्होंने भी फार्मिंग करना शुरू कर दिया। एक बार जब बारिश बहुत कम हुई तो दोनों को अपनी फसल ख़राब होने का डर था, जिसमें परेश बहुत परेशान हुआ। वो कुछ समझ नहीं पाया कि मैं अपनी अर्निंग कैसे करूं, अब मेरी फसल ख़राब हो रही है।
इस तरीके से वो डिप्रेशन में चलता गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। जबकि राकेश ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहा और उसने देखा कि नई इरिगेशन फैसिलिटीज़ मार्केट में आ गई हैं और उसने उन फैसिलिटीज़ का यूज़ अपने फार्म में किया, जिसकी वजह से उसकी फसल सेफ हो गई। उसने सोचा, अगर ये फैसिलिटी मेरे लिए इतने फ़ायदेमंद हो सकती है तो और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगी। यही सोचकर उसने अपने घर में इरिगेशन के कुछ टूल्स को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते उसने इरिगेशन के एक फैक्ट्री लगा ली। जबकि परेश परेशान रहता था और उस परेशानी की वजह से उसके घर में भी स्ट्रेस रहने लगा। इसी कारण जब वह 30 साल के हुए तो दोनों की लाइफ में ये डिफरेंस था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैटर नहीं करता कि हम क्या क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, ये मैटर नहीं करता कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये भी मैटर नहीं करता कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी सोच, थिंकिंग। जब आप कुछ सोच लेते हैं तो उसी चीज़ के बारे में सोचते चले जाते हैं, आगे सोचते चले जाते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, जब आप एक चौराहे पे खड़े होते हैं और आप फैसला करते हैं किसी एक डायरेक्शन में चलने के लिए, जब आप किसी एक रास्ते पर अपना पहला कदम रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही चीज़ हमारी सोच पे होती है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव, कम ज़्यादा कुछ भी, जिस चीज़ के बारे में हम सोचने लगते हैं उसी चीज़ के बारे में हम सोचते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम उस चीज़ में इतने गहरे घुस जाते हैं। यही काम हमें पहले स्टेप में करना है। हमें अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को एनालाइज करना है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सोचते रहते हैं। और आप ये जानोगे कि हमारे दिन का बहुत सारा समय अननेसेसरी चीज़ों को सोचने में जाता है। अगर हम उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें, तो हम वो समय कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों को करने में लगा सकते हैं और हम वो पा सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, अपनी थिंकिंग को एनालाइज कीजिए, समझिए कि क्या आपके लिए सोचना ज़रूरी है और क्या नहीं। अननेसेसरी और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि नई थॉट्स को अपने माइंड में कैसे लाते हैं या पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में कैसे लाते हैं। सबसे पहले आप नेगेटिव थॉट्स को निकालिए, यूजलेस थॉट्स को निकालिए। ओके, बाय।